वेलकम टू एजी अकेडमी। तो आज हम लोग अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, एकदम बेसिक से। ठीक है, इतना सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, सिंपल ही नहीं, अगर मैं लैंग्वेज बोलूँ तो एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है ना, इतना आसान कि आपको एकदम आराम से, बहुत बेसिक लेकर चलेंगे एकदम 0 to अब तक। ठीक है, धीरे धीरे करके कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे, कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, सारा कुछ सिखा दूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो तो हम लोग पढ़ने वाले अपने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, कैसे अप्रोच होने चाहिए एग्जाम को लेकर, कैसे क्वेश्चन टाइम टू टाइम या कम से कम समय में कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना, कैसे टैकल करते हैं, वो सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना आज का लेक्चर चलो। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना चाहिए यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे वो कौन से नाम होते हैं जिससे हमको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जानना है वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से नाम होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पे कि नाम तो केवल यहाँ पे 6 ही होते हैं। वो नाम क्या है, तो आप बोलेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। इन 6 नाम के अलावा, ठीक है, इन 6 नाम के अलावा हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री वनडे कॉम्पिटिशन में कुछ नहीं जानना है। इसी नाम का क्या रिलेशन है, क्या रेंज है, कितने फंक्शन क्रिएट करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे टैकल करना है, सारा कुछ धीरे धीरे कर हम समझेंगे। ठीक है, चलो तो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉट है। ठीक है, इनके सारे चीजों को जानने से अच्छा है कि धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा बेसिक करके जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। चलो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा है और एक क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस थीटा है, और एक क्या हो जाएगा ना, टैन थीटा है। ठीक है ना, तो अगर मैं मिनिमम बोलूं तो इनकी मैक्सिमम जो चार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चार्ट होता है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चार्ट होता है, उसमें हम लोग क्या डिग्री देखते हैं, आप बोलोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन बस इतने नाम हमारे चार्ट में होते तो बहुत है, मैं आपको क्वाड्रेंट पूरा सिखाऊंगा आराम से, लेकिन अभी सीखो इतना। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है, जो ये थीटा लिखा है, वो थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखिएगा थीटा हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री। क्या रिप्रेजेंट करता है, एकदम डिग्री। तो जरूरी कि हमेशा यहाँ थीटा हो तो नहीं, अगर आप चाहो यहाँ पे साइन अल्फा रख सकते हो, आप चाहो तो साइन यहाँ क्या रख सकते हो, आप ए रख सकते हो, साइन यहाँ क्या रख सकते हो, आप ए। कहने का मतलब ये है कि थीटा के प्लेस पर आप चाहे जो चीज रखो वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सिर्फ डिग्री रिप्रेजेंट करता है। क्या करती है, तो डिग्री रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जब डिग्री रिप्रेजेंट कर जाए तो ऐसे साइन का होता है, वैसे ही कॉस का होता है, वैसे ही टैन का होता है, वैसे ही आपका सेक का होता है, वैसे ही आपका सेक का होता है, वैसे ही आपका कॉट का होता है, वैसे ही आपका किसका होता है ना, कॉसेक का। तो कुछ भी हो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए, जो चीज यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं ए लिख दूं, चाहे मैं थीटा लिख दूं, चाहे मैं अल्फा लिख दूं, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे, तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो डिग्री। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पाइथागोरस मेथड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाइथागोरस मेथड क्या होता है, इसको टैकल करने का आसान तरीका क्या होगा, एकदम आसान से देखेंगे। ठीक है ना, वो चीज हार्ड नहीं होती, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वो आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिए, सबसे बोलते हैं पाइथागोरस क्या होता है। तो पाइथागोरस में आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि इसमें कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री होना कंपलसरी है। एक एंगल जो है इसमें 90 डिग्री होना क्या है ना, तो कंपलसरी है। चलो, तो आपने बोला ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो ट्रायंगल आपका ऐसे बनेगा, और एक एंगल इसमें क्या है ना, मैंने पहले ही बोला एक एंगल पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री बनना कंपलसरी। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या शो करता है, आप बोलोगे इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसे हम लोग क्या हाइपोटेनस। हिंदी में बोलूं इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो लंब। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। और समझते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का। अभी आने वाले समय पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लो कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे कोई ट्रिक कोई कुछ नहीं काम करता, वहां सिर्फ काम करता तो आपका बेसिक है। ठीक है ना, मेंस वगैरह जब देंगे आप आपको वहां पता चलेगा कि ट्रिक से ज्यादा अच्छा होता है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअली और नॉलेज अगर अच्छा है तो ट्रिक भी थोड़ा सा कमजोर पड़ता है उसमें। तो बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि पाइथागोरस आप तभी प्रूव कर पाएंगे, पाइथागोरस आप तभी प्रूव कर पाएंगे जब
दो साइड के स्क्वायर का सम, मैंने क्या बोला, दो साइड के स्क्वायर का सम, मान लो साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ठीक है, हमेशा क्या होगा ना, साइड 3 के स्क्वायर के बराबर। तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर पाएंगे, नहीं तो आप कभी नहीं प्रूव कर पाएंगे ये चीज हमेशा। ठीक है, तो आप ये जान गए हैं कि पाइथागोरस निकालने के लिए आपको h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। फिर उसमें क्या है, जैसे मैंने तो कोई वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 रख दिया और 5 रख दिया, क्या रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया और 5 रख दिया, तो आप बोलेंगे ये तो हमारा p है, ये तो हमारा b है और ये हमारा क्या है, h है। तो आप बोलोगे h का स्क्वायर जो होता है हमेशा दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, h कितना होता है, तो 5, हमने कहा 5 ले लिया, p कितना है 3 है, तो हमने कहा 3 ले लिया, b कितना है 4, तो 4 ले, ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 16। फिर हमने ऐड किया तो देखो ये आ गया। इसका मतलब हाँ, हमेशा दो जो छोटी साइड होती है उनके स्क्वायर का सम हमेशा तीसरे साइड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, तब जाके वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव होता है। क्या बार बार हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी क्या, बार बार हमें पाइथागोरस करके हमें चीज निकालनी पड़ेगी क्या, तो नहीं। इस चीज को समझते हैं हम लोग अगले पॉइंट में, जिसका नाम दिया हम लोगों ने ट्रिपलेट मेथड। क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने, ट्रिपलेट मेथड। एक चीज और बता दूं आपको, तो इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, हो सकता है आपको ये दिया हो, ये दिया हो और आपसे x पूछ ले, या हो सकता है आपको ये दिया हो और तुमसे ये पूछ ले, ठीक है, या हो सकता है कंडीशन और दे दे आपके लिए, ये दिया हो और आपसे ये पूछ ले। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो साइड आपको निकालनी पड़ेगी इसमें, तभी तो पाइथागोरस लगाना पड़ता है। और मान लो पाइथागोरस ना लगाना हो तो आपको ट्रिपलेट मेथड अच्छे से आना है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ट्रिपलेट मेथड क्या होता है ना, ट्रिपलेट मेथड में आपको ये जानना, सबसे पहले आप ये जानिए कि हम लोग एक बार ऑड पैटर्न पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, ऑड पैटर्न पकड़ेंगे। अच्छा ऑड पैटर्न क्या है, जैसे समझिएगा, यहाँ पे मैंने कहा एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, इसकी साइड ले लिया 3, इसकी साइड ले लिया 4, इसकी साइड ले लिया 5। मतलब जो छोटी साइड है वो किसमें है इस बार, तो आप बोलेंगे जो छोटी साइड है तो इस बार ऑड में। अगर ऑड में है तो क्या करना है, स्मॉल साइड अगर ऑड में है, स्मॉल साइड अगर किसमें गिवन है, आपकी ऑड में गिवन है, तो आपको क्या करना है, तो जो स्मॉल साइड होगी, चलो मान लिया स्मॉल साइड जो ऑड में गिवन होगी, हमने उसको मान लिया x है, वो क्या है x है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो x है उसका आपको स्क्वायर करना है। x का क्या करना है, स्मॉल साइड का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाए, मान लो x स्क्वायर आ गई, तो आपको इनको दो हिस्सों में बांटना है। क्या करना है, दो हिस्सों में बांटना है, और ऐसा बांटना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो, वो हमेशा कितना होना चाहिए, तो 1। इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखते हैं। जैसे माना कि छोटी साइड आपकी 3 है, तो इसका आप स्क्वायर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9। तो 9 को आपको ऐसा तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर 1 हो। तो एक अंतर हो, मतलब मैं चाहूंगा तो एक को 5 बना दूं, एक का 4 बना दूं, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना आ गया, -1। कई लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि आप 5 4 क्यों माना, भाई एक का अंतर लेना है तो पहले आप इसमें से एक घटा दो, एक घटा दोगे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 8 को फिर इक्वल पार्ट में बांट दो, किसी एक को दे दो। किसी एक को देने से ये अच्छा है कि आप उसको देना जो क्या होगा, हाइपोटेनस। क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। कर्ण की साइड हमेशा क्या होती है ना, सबसे मैक्सिमम। पता है ना आपको चीज, देखो ध्यान से यहाँ पे आप, तो जो हाइपोटेनस है, यानी कि हाइपोटेनस जो कि कर्ण है, वो क्या होना चाहिए, इन दोनों साइड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इसलिए एक जो देंगे किसी और को ना देकर आप उसको कर्ण को देंगे, इसको दे देंगे हाइपोटेनस को। ठीक है, चलो समझते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं इसी ऑड पैटर्न का। जैसे ऑड पैटर्न का मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कहा चलो मान लेते हैं, यहाँ पे चलो 15 ले लिया। कितना ले लिया, 15। तो आप बोलेंगे 15 यार छोटी संख्या, चलो मान लेते हैं। तो 15 का जो स्क्वायर हो जाएगा ना, 15 का अगर स्क्वायर लेंगे आप तो बन जाएगा 225 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 225। तो आप बोलोगे इसको मैं कैसे बांटूं, तो मैंने कहा एक लेस कर दोगे यहाँ पे आप, यहाँ कितना बन जाएगा 224। तो 224 को दो हिस्सों में बांट दो, 224 को क्या कर दो, दो हिस्सों में बांट दो, तो 112 ये ले लेगा, 112 ये ले लिया। चलो, तो एक बड़ा है हाइपोटेनस को, बड़ा है उसको एक ट्रांसफर कर देना, तो आप बोलोगे ये बन जाएगा 113 और ये बन जाएगा 112। यही आपका क्या हो जाएगा ना, आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो एक अगला देखते हैं। जैसे मैंने कहा एक बार आपको ले लेते हैं 7 का। ठीक है, 7 का ट्रिपलेट फॉर्म देखूं और यहाँ मैं 7 लिख दूं, तो
तो 7 अगर छोटी संख्या है वो भी ऑड है तो आपको 7 का स्क्वायर लेना है जो कि कितना बन जाएगा 49। फिर आपको 49 को दो हिस्सों में बांटना है, एक कम कर दो 48 हो जाएगा, 48 को दो हिस्सों में बांट दोगे 24 और 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। फिर आप कहोगे बड़ा कौन है, तो किसी एक को बड़ा मान लो, उसको आप हाइपोटेनस मान लो। उसको क्या मान लो, हाइपोटेनस। उसमें एक जोड़ दो क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा इसके बराबर आना चाहिए। तो आप बोलोगे एक आ गया 25 और एक कितना आ गया 20। कि जब भी ऑड होगा इसका स्क्वायर करके उनको ऐसे दो भागों में बांट देना जिनमें एक को ज्यादा मिले एक को कम, भी अंतर एक होना चाहिए। ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक समझते हैं। चलो जैसे मैंने कहा एक वैल्यू ले लेता हूं मैं आपके लिए 13 ले लेता हूं। मैंने यहाँ क्या ले लिया 13 और यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 85। तो आपको बताना है ये कितना होगा। चलो ठीक है, तो आप कहोगे, करते हैं इसको समझने के लिए। चलो 13 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो बन जाएगा 169। तो 169 में 1 तो चला गया, बनेगा 168। इसके दो हिस्से बनाने हैं, तो एक का बनेगा 84, एक का बनेगा 84, लेकिन इस बड़े वाले में एक दे देना है तो कितना बनेगा 1 मतलब 85 बनेगा। हाँ दिया तो है 85, इसका मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए 84। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 84। अभी तक जो आपने सीखा वो तो क्या है, हमारा ऑड पैटर्न का। वो क्या है, हमेशा ऑड पैटर्न का। अब हम लोग देखते हैं इवेंट पैटर्न का। क्या देखते हैं, इवेंट पैटर्न। तो इवेंट पैटर्न में क्या करना होता है आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। इवेंट पैटर्न का, ठीक है, इवेंट पैटर्न का। तो इवेंट पैटर्न में आपको करना क्या है कि एक कोई नंबर ले लो, जैसे ट्रायंगल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ये 6 ले लिया, ये 8 ले लिया, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो 10 आएगा। ये क्या आएगा 10। तो प्रूविंग करने के लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे, आप समझिएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 6 है। क्या है, 6 है। तो 6 है तो फिर 6 को आपको क्या करना है ना, 6 का स्क्वायर करना है, जितना आ जाएगा, जैसे 36। तो आपको जब भी इवन में करना है तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा 18 है, तो 18 को आपको ऐसे दो हिस्सों में बांटना है जिनका अंतर हमेशा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, 2 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 18 लिखा है तो 18 को ऐसे दो हिस्सों में बांटना है जिसका अंतर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हमने कहा एक को 10 मान लेना, एक को 8 मान लेना, जोड़ने पर 18 भी आ जाएगा और इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी 2 आ जाएगा। इसलिए आपका ये 8 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 10। ये तो इवन का पैटर्न, ठीक है, ये तो इवन का पैटर्न है। फिर देखते हैं इवन में एक वैल्यू देख लेते हैं। जैसे चलो इवन का देखते हैं, कोई भी एक वैल्यू आप अपने से ले सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैंने कहा अगर मान लो यहाँ पे मैं 10 ले लूं, कितना ले लूं 10, तो आप बोलोगे 10 का जो स्क्वायर है वो कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 100। तो 100 को आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 50। कितना बन जाएगा यहाँ पे 50। तो 50 को आपको ऐसे दो हिस्सों में बांटना है जिनका अंतर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 2 क्या मतलब, तुम चाहते हो कि मैं 2 कम करके 48 ले लूं। चलो करके देख लेते हैं। अगर इसका सही मायने में करोगे तो 2 अगर कम कर दोगे तो एक को 24 मिलेगा। अच्छा मतलब 50 में कुछ 48 हो जाएगा, तो एक को तो 24 मिल जाएगा, फिर एक को 24 मिल जाएगा। 24 तो मिल जाएगा ना, लेकिन 24 48 हुआ। 2 कम करने का क्यों, क्योंकि 2 का अंतर आना चाहिए, तो मैंने 2 कम कर लिया। फिर 48 को 2 हिस्सों में बांट दिया और जो ज्यादा होगा उसको मैं दे दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये 26 बन जाएगा, 24 बन जाएगा। यार जोड़ने पे भी 50 आ रहा है, हमारा काम भी हो गया। तो ये हमारा 26 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हमने स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। फिर एक लेते हैं समझने के लिए आपको। चलो जैसे हमने कहा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। इसका सारा यूज है, धीरे धीरे करके समझेंगे, सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक दिन में कोई चीज नहीं आता, उसके पीछे का बहुत बड़ा संघर्ष होता है, धीरे धीरे करने से ही आता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आज मुझे मिल जाए बना बनाया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। ढूंढने वालों को भी समय लगा है, तो आपको भी समझने में क्या लगेगा, समय लगेगा। थोड़ा सा सहनशीलता रखिए अपने अंदर, हो जाएगा। चलो जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर 12। तो मैंने कहा ये दोनों साइडें बताओ। आप बोलोगे 12 ले लिया तो 12 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 144। इसको 2 से डिवाइड करें, कितना बन जाएगा 72। कितना बन जाएगा 72। तो 72 को ऐसे दो हिस्सों में बांटो जिनका अंतर 2 आए। या तो क्यों नहीं 2 पहले ही घटा देते, 2 घटा दो। जैसे ही 2 घटा दोगे तो यहाँ 70 बचेगा। 70 का आधा 35 होता है, 35 इसको दे दिया, 35 इसको दे दिया, इसको 2 ज्यादा दे, इसको 2 क्या कर दो ज्यादा दे, ये 37 आ जाएगा, ये 35, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको सिखाया है आज के लेक्चर में, मैंने आपको, ठीक है, ये बताया कि कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट हो, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
फिर मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि साइन थीटा में थीटा का क्या रूल होता है, थीटा होता क्या है, थीटा को डिग्री क्यों मानते हैं, चीजें मैंने बताई। फिर मैंने आपको ये बताया कि ट्रिपलेट फॉर्म क्या होता है, पाइथागोरस के फॉर्मूले क्यों होते हैं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है, तब लगाएंगे जब हमारा कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं बैठेगा तब। मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम में बैठ जाता तो हम करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म का लगा के करेंगे, रेशियो में बनता है, ठीक है। आगे और कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे करके सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, ऐसे ही मिलते रहिएगा, धीरे धीरे करके पार्ट 1 स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू करेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करें। चलो ओके बाय, टाटा।